कोई व्यक्ति आपसे रविवार के दिन मुलाकात करता है और कहता है कि मुझे इस विषय की किताबें या इस विषय के बारे में जानना समझना अच्छा लगता है। अगले ही क्षण आप उस व्यक्ति को नकार देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस विषय में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। एक शब्द आज आधुनिक युग में हम लगातार सुनते हैं, टेस्ट डेवलप करना। जिस तरह से आप हमेशा मीठी चाय पीते रहे हैं, अब लगने लगता है कि धीरे धीरे उम्र के आधार पर या फिर शारीरिक स्तर के ऊपर हमको फीकी चाय की तरफ जाना चाहिए, तो वो हम एक टेस्ट डेवलप करने की तरफ जाते हैं। ठीक उसी तरह से आप हमेशा सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते रहे हैं, अब लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना चाहिए। मन के भीतर आध्यात्मिक चिंतन जागृत हो रहा है। जब भी शनिदेव, बृहस्पति या फिर मंगल की अंतर्दशाएं या महादशाएं आती है, व्यक्ति ऑब्जर्वेशन की तरफ जाता है। बृहस्पति की दशा जब भी आएगी, किताबों की तरफ आपका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होगा। तो वहीं पर मंगल की दशा जब भी आएगी, आप अपने अनुभव के साथ में लेखन की तरफ भी बहुत सक्रिय होंगे और उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिक होने वाली पोजीशन भी रहेगी। शनिदेव की महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी, आप अपने ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ में पढ़ने की ओर जाएंगे, जहां एक प्री डिटरमाइंड माइंड सेट भी होगा। ये सारी ही वस्तु स्थितियां चलने वाली होती है। एक व्यक्ति का पुस्तक से बहुत लंबे समय से नाता नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं मोबाइल के साथ में या कोई और एंटरटेनमेंट के मीडियम के साथ में हमेशा चला है। वो कहता है कि मुझे किताबें पढ़ना अच्छा नहीं लगता। एक बार उसे 5 से 7 दिन देने चाहिए, पुस्तक अध्ययन की तरफ जाए। अगर उसे लगता है कि अब मैं यहाँ पर इवॉल्व हो रहा हूँ, टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो वो फिर उस स्पेसिफिक सेगमेंट में जा पाता है और खुद को ही नकारने की ओर जाता है, क्योंकि उसने उस विषय के साथ में प्रवेश करके स्थितियों को समझने का एक आधार बनाया है। ठीक उसी तरह से आप सेल्फ हेल्प के साथ में चल रहे हैं, तो आप आध्यात्मिकता के साथ में जाकर देखिए क्या टेस्ट है। वहीं कोई व्यक्ति फिक्शन की तरफ जाता है, वहीं कोई व्यक्ति ज्योतिषीय अध्ययन के साथ में जाता है। जिस तरह से मैं यहाँ आपके सम्मुख इस चलित माध्यम से मौजूद हूँ, कई लोग लेखन के साथ में पढ़ने वाले होते हैं, ज्योतिषीय विषय में रुचि है, अपने नोट्स बनाने की आदत होती है, तो वो लोग जो लिखावट होती है, पुरानी पुस्तकें होती है, उसके अध्ययन के साथ में जाने वाले होते हैं। किंतु जब हम दोनों ही दायरों को विकसित करके अपने साथ में देखते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा कॉन्क्रीट अप्रोच के साथ में जाने वाले हो जाते हैं। तो जब भी हम किसी स्थिति को ऐसे नकारने की ओर जाएं, एक बार पहले खुद को समय दें। समय देकर ये समझें कि इस विषय में हमने जो ये एक तरह से नकारात्मकता विकसित की है, इसके पीछे वजह क्या है। क्या हम इस विचार की तरफ गए हैं? हमने वहाँ पर खुद को डेवलप करने का कोई कारण बनाया है? किसी व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सुनना और अपनी राय बना देना, ये एक निरर्थक स्थिति है। पहले उस व्यक्ति को जानना, उसके बाद में डेवलपमेंट की ओर जाना, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। आप देखें कि कोई नया उच्च अधिकारी आपके ऑफिस में आने वाला है, एक राय चारों तरफ बनती है, ये व्यक्ति सख्त है, इस तरह से चलने वाला है, ये वस्तुएं से पसंद है, या यहाँ से उसकी नेगेटिविटी झलकती है। कोई व्यक्ति आपको क्या ये कहता हुआ प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने वहाँ बहुत सारे माइलस्टोन्स खड़े किए हुए हैं, बहुत कुछ इस विषय के साथ में सीखने को मिलेगा। किंतु जो भी व्यक्ति कहता है, वो अपने घेरे को विस्तृत करता चला जा रहा है। भले ही पुस्तक हो, खेल हो, जीवन हो, हम अपने घेरों को विस्तृत करते रहें। रविवार का दिन है, तो ये विचार भी अपने भीतर जरूर लेकर आना चाहिए। हम यहाँ 11 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, तो वहीं पुष्य नक्षत्र की आज स्थितियां इस रविवार के दिन रहने वाली है। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देव कन्या राशि में ही गमन करने वाले रहेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन आपके लिए कुछ अज्ञात भय सामने लेकर आएगा, जिससे आपको सावधान रहना होगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आज जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिजनेस में, उसकी ओर से कोई भी लापरवाही सामने आती है, तो आपको एक तरह से अवेयर अप्रोच में रहना होगा। ये एक निवेदन है। क्रिएटिव वर्क के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, तो इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय को टालकर चलें। व्यापारिक जीवन में ही पूंजी निवेश से यहाँ आपको बचना होगा। तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आज थोड़ा सा रुक कर आपको आगे के निर्णय के बारे में विचार करना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में
रविवार के दिन भी आपके लिए कुछ न कुछ नौकरी पेशा जीवन में प्रेशर्स बने रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि उससे बहुत ज़्यादा सरोकार हम रखकर चलने वाले नहीं हो। ये रविवार जो घर परिवार के साथ में बीत रहा है, यह रविवार जो सुकून का संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। मानसिक तनाव व्यक्ति कई बार 5 और 6 दिन हफ्ते में लगातार झेलता है, किंतु एक दिन के लिए उस फ्रेम को मिनिमाइज करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये निवेदन आप स्वीकार कीजिएगा। तो वहीं हृदय संबंधी रोग से आप अगर लंबे समय तक ग्रसित रहे हैं, यहाँ आज ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता आपको रहेगी। भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है, उसके साथ में संघर्ष है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में किसी भी निर्णय की ओर जल्दबाजी के साथ जाने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं वृषभ राशि, आप देखें कि अनौपचारिक तौर के ऊपर जॉब में कई बार कुछ पोजीशंस निकल कर आती है। ये फ्रेम स्पेसिफिक आपके सामने रहने वाला होगा। भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन लगातार यहाँ पर विकसित होता चला जाएगा। तो वहीं भाइयों के साथ में या दोस्तों के साथ में कहीं पर भी संबंधों में बिगाड़ आ चुका था, आप फिर से वहां पर जुड़ना चाहते हैं, ये समय अच्छे संकेत आपके लिए दे रहा है। थोड़ा सा झुककर फिर से जुड़ना आपके लिए हितकर रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, रविवार का ये दिन आपको एकांत प्रदान करने वाला होगा। वहां पर भी आपको निरंतर गतिमान होना चाहिए। छोटी छोटी यात्राएं व्यापारिक जीवन में लाभ आपको प्रदान करने वाली हो सकती हैं। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिकार के साथ में आप लगातार चलते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो आपकी रुचि यहाँ विकसित हो रही है, वो भी आपको बहुत कुछ हासिल करवाने की ओर लेकर जा सकती है। गृहस्थ के साथ में जहाँ पर भी एक समझ की कमी थी, उसके दायरे को भी विकसित करने के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। यानी कि दोनों ही साथ में बैठें और उस दायरे को आप विकसित करते चले जाएं। जहां पर भी छोटे छोटे क्लैशेस थे, उनको ज़रूर हटाते चले जाना चाहिए। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े होते हैं, वहां एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। कुटुंबीजनों का सहयोग पूर्णतया प्राप्त है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप यहाँ पर एकाग्रता के साथ चलने वाले होंगे। आत्मविश्वास की कमी से किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलने से हम कतरा रहे थे, किसी डिसाइसिव मीटिंग या डील की ओर नहीं जा पा रहे थे अपने व्यापारिक जीवन के अंदर, ये समय वहां पर भी आपको सार्थक संकेत दे रहा है। जरूर बढ़ना चाहिए। तो वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के लिए, भूमि संबंधित कामकाज के लिए या फिर आकस्मिक धन लाभ संबंधी कोई भी क्षेत्र हो, आप यहाँ अगर प्लानिंग करते हैं, अपनी सारी ही स्थितियों को लिखावट के साथ लेकर चलते हैं, तो अगला सप्ताह इस प्लानिंग के साथ में आपको एग्जीक्यूशन में बड़े बेनिफिट देने वाला होगा। कमिश्निंग संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णायक वार्तालाप अटका हुआ था, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लगातार मौजूद रहेंगे। कर्मशील आप बने हुए हैं। लोगों के डिस्ट्रैक्शन से, खुद को परेशान करने से पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आप बचकर चलिएगा। ये भी एक स्पष्ट स्तर आपको अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। यही आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट रहेंगे ही रहेंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो आत्मविश्वास की झलक लोगों के सामने आनी चाहिए आपके भीतर से, वो बहुत अच्छे से मौजूद रहेगी। व्यापारिक साझेदारियों में उन्नति बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। तो वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स और ब्लॉकेजेस बारंबार आ रहे थे, उसके कारण का आपको एक तरह से मालूम चलेगा। उसको साइडलाइन करके आप अपनी रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। भावनात्मक तौर पर निर्णय लेने से बचें। विदेश में आप रह रहे हैं, लंबे समय से वीज़ा संबंधित कोई भी उहापोह चल रही थी या कोई भी ऐसा स्तर चल रहा था जहां से लग रहा था कि बड़ी नेगेटिविटी सामने आ सकती है, ऐसी सारी ही चिंताओं के ऊपर आज का ये दिन आपके लिए
शाम के समय में पूर्ण विराम लेकर आ सकता है। इस बात को भी समझना होगा। तो वहीं पर रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत हैं। ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को परेशान कर रही थी, वहां पर भी समाधान के स्तर आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाले रहेंगे। बहुत ज़्यादा चिंतित और विचलित होकर आप नहीं चलें। यात्राओं को आज अगर आप टालते हैं तो अच्छा है। मौसम जनित बीमारियों से बदलते मौसम में जितना सावधान आप रहेंगे उतना ही स्वयं के लिए स्वास्थ्य की सुदृढ़ता को बनाते चले जाएंगे। अनिद्रा संबंधी रोग अगर परेशान करते हैं, शारीरिक थकान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। व्यायाम की ओर गए या फिर जो एक तरह से इवनिंग वॉक होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, वो थकान कई बार निद्रा की ओर व्यक्ति को लेकर जाने वाली होती है। ऐसे रूटीन में आप चेंजेस कर सकते हैं। एजुकेशन की लाइफ में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस यहाँ परेशान करेंगे आपको। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो यहां पर व्यापारिक जीवन में आप हस्तक्षेप रखकर चल रहे थे, वहां पर थोड़ी सी कमी आ सकती है। कुछ सेटबैक्स आपको मिल सकते हैं, किंतु खुद को बहुत ज्यादा परेशान आपको उस स्तर के साथ में नहीं करना चाहिए। ये एक निवेदन है। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए रहे हैं तो अवकाश के दिन भी आपके सामने औचक रूप से कुछ कार्य आ सकते हैं। तो जो रिएक्टिव अप्रोच या जो फ्रस्ट्रेशन निकलता है कि आज भी काम सामने आ गए, आज भी मजबूरी में मुझे इस तरफ जाना पड़ रहा है, परिवार को समय देना था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। स्वयं को कई बार प्रूव करने के लिए इन दिनों को भी आहूत करना होता है और यहीं से परिणाम की सार्थकता भी निकल कर आती है। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वही कई बार आजीविका के साधनों को स्थायित्व देने वाली होती है। जॉब के अंदर यही आज की भागदौड़ आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव इंडिकेशंस भी लेकर आएगी। विदेश संबंधी कार्यों में आप जितनी त्वरित गति से बढ़ेंगे उतना ही परिणामों में स्वयं के लिए बेहतरी रखते चले जाएंगे। इसी समय अंतराल के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि लोगों के द्वारा आपको अगर भ्रमित किया जाता है तो ऐसे भ्रम में स्वयं को उलझाने से बचें। भूमि संबंधित कामकाज में औचक रूप से हामी नहीं भरना ही आपके लिए बेहतर है। बिजनेस में अगर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना है तो सोम और मंगलवार के दिन बेहतर रहेंगे। आज के इस दिवस विशेष में ऐसे निर्णय की ओर आपको नहीं जाना चाहिए। तो वहीं चर्चा करता हूं मैं कन्या राशि की। सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी हद तक बेनिफिट देने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी रुपया पैसा अटका हुआ था तो उसके हासिल करने की संभावनाएं भी बहुत अच्छे से मौजूद रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी चिंताएं आर्थिक पक्ष को लेकर बनी हुई थी उसका समाधान भी आपके लिए मौजूद रह सकता है। इसी समय भूमि संबंधित कार्यों में प्रगति भी संभव है। नौकरी पेशा जीवन में औचक रूप से कोई भी ऑफर आपके सामने आता है जिसके बारे में आपने बिल्कुल विचार नहीं किया था और अभी कुछ लोगों से परामर्श लेना आवश्यक है, तो आप स्वयं को समय दीजिए और ऐसे परामर्श की ओर जाने के बाद में ही समाधान के सम्यक रास्ते आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। अगर आप फार्मास्यूटिकल, मेडिको फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रिकॉग्निशन, चेंजेस के साथ में फाइनेंशियल गेन, ये तीनों ही पिलर्स मजबूती के साथ में खड़े हुए हैं। क्षमताओं में वृद्धि है तो लोगों को परखने में आप कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं होंगे। ये बात भी आपको नोट करनी चाहिए। भाग्य का सहयोग प्राप्त है। हायर एजुकेशन के अंदर चलते हुए कोई भी रिलेशन डेवलप हुआ है, उस रिलेशन के साथ में भी आपके लिए अच्छा समय बीतता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी समझौता करने से आपको बचना चाहिए। कहीं से भी आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि समझौता कर लीजिए और हम इस ओर बढ़ जाते हैं, ऐसी हदों को मानने से आपको इनकार करना चाहिए। इच्छा शक्ति की दृढ़ता के साथ में खड़े रहें। आर्थिक पक्ष से वहीं पर लाभ होगा। यात्राएं दोपहर के समय के साथ में आपके लिए बेनिफिट लेकर आ सकती है। वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आज आपके हस्तक्षेप की वजह से कई जो परेशानियों के सबब बने हुए थे वहां समाधान मौजूद हैं। यह भी ध्यान रखिएगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका जुड़ाव रहा है
तुला राशि के जातकों के लिए ये समय वहां पर सार्थकता लेकर आ रहा है। आपके द्वारा जो इनडायरेक्ट अप्रोच में सजेशन उस व्यापारिक क्षेत्र को या फिर पिता को मिल रहे हैं, वो सहज स्वीकारोक्ति के साथ में आएंगे और ये व्यापार और अच्छे से फलने फूलने की तरफ जाएगा। लंबे समय से एक व्यापार में आप जुड़े हुए हैं, अब मानस में एक नकारात्मकता आ रही है कि अब इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं या नहीं, कहाँ बढ़ें, कैसे बढ़ें। इस दिन आपको फिर से खुद को रिफ्रेश करना चाहिए और उसके बाद में आपके लिए निरंतरता फिर से बनी रहेगी। कई आपके लिए समाधान की प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। भाग दौड़ से चिंतित और विचलित नहीं हो। माता और पिता के साथ संबंधों में बहुत अच्छे से संवेदनाएं जुड़ती चली जाएंगी। वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी मन मुटाव चल रहा था, रविवार के इस दिवस में कामकाजी क्षेत्र के साथ में जुड़ना ठीक है, किंतु परिवार को भी समय देना उससे ज्यादा बेहतर है। तो इसी वजह से दोनों ही स्थितियों को आप सामंजस्य में लेकर चलते चले जाएं। चर्चा वृश्चिक राशि की। भाग्य के सार्थक सहयोग के साथ में जो भी भागदौड़ है वो परिणामों में अपेक्षित प्रभाव और सकारात्मकता को लेकर आने वाली होगी। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फिर से इंडल्ज होना चाहते हैं, शारीरिक स्तर के ऊपर आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी उस ओर बढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। धनागमन में सुनियोजित वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर जो अज्ञात भय आपको बारंबार सता रहे थे, यहाँ इसके समाधान आपके सम्मुख मौजूद रहने वाले होंगे। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है आज का। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत के साथ ही साथ में मस्कुलर पेन और रक्त संबंधी विकार जो सता रहे थे, प्रॉपर बेस पर जिस मेडिकेशन के साथ में आप चल रहे हैं, एक दिन के सुधार की वजह से वहां लापरवाही नहीं करें आप। कार्य कुशलता आज आपके लिए सहगामी रहेगी। कुछ नया सीखने को मिल सकता है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। बुनियादी स्तर के ऊपर यह दिन आपके लिए अच्छे बेनिफिट की पॉसिबिलिटीज को दर्शाने वाला रहेगा। गणपति आराधना और उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत आप करें। विदेश संबंधी कार्यों में जहां पर भी एक व्यक्ति विशेष की वजह से कोई अटकाव था, वहां से पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं मिल पा रहे थे, ये समय हद के साथ में एक सकारात्मक संदेश आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि नए कामकाज की शुरुआत से अभी आप रुके हुए हैं। आज भी अष्टम के चंद्रमा की प्रवृत्तियों की वजह से थोड़ा सा रुककर आपको चलना चाहिए। वाणी पर जितना नियंत्रण रखकर चलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित होती चली जाएगी। कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी विवाद अगर जुड़ा हुआ था तो उस विवाद में आप भी शांत चित्त होकर ही चलने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा त्वरित गति के साथ में चलना नुकसानदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है, ये एक निवेदन है। तो वहीं पर एकांत आज बहुत ज़्यादा आपको प्रिय रहेगा। मन की जितनी भी संवेदनाएं हैं उनसे जुड़ना या मन की जितनी भी ऊहापोह है उसको दूर करने का प्रयास करना भी आपके लिए एकांत के साथ में ही जुड़ा हुआ है। स्वयं के साथ में समय बिताएं और जो एक तरह से मन के भीतर जो भार आ रखा है उसको भी दूर करने का कार्य जरूर करते चले जाएं। इसी समय अंतराल में जो पुराने रोग होते हैं वो फिर से थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, तो उस आधार पर भी आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाकर चलना चाहिए। पराक्रम दिखाने से बचें। अपने कामकाजी जीवन के अंदर जितनी सरलता के साथ में चलेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। इसी समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की प्लानिंग अगले पूरे ही सप्ताह के लिए करना आपके लिए हितगामी रहेगा। वहीं मकर राशि, आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो लंबे समय से एक त्वरित गति आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये दिन रविवार के इस दिवस में ऐसी संभावनाएं आपके सामने रखेगा। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप लगातार आगे गतिमान रहेंगे और रचनात्मक कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए संकेत
पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं मानसिक सुख आपके लिए कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप अनुशासन का मूल मंत्र अपने व्यापारिक जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन में लेकर चलते हैं, इस व्यक्ति से मुलाकात करनी है, इस व्यक्ति से बातचीत करनी ही है, संबंधों में प्रगाढ़ता और मन के भीतर जो संतुष्टि का भाव रहता है वो लगातार जागृत होगा। और इसी दिवस में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि प्रकृति से जुड़ने का जितना प्रयास करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बगीचा है, आप उसको सहेजने संवारने की ओर जाते हैं, कहीं पर और कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट हुआ है उसको भी अपने भीतर जगह देते हैं, वहां से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी स्थापित होती चली जाएगी। गृहस्थ जीवन का सार्थक सहयोग यहाँ प्राप्त है। संवेदनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। इमोशनली फ्रेजाइल होने से आप यहाँ पर बचिएगा। तो वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आपका जुड़ाव रहा है। कोई भी ऑफर अनौपचारिक तौर पर आता है या फिर कोई भी आइडिया आपके मन के भीतर आता है, उसके ऊपर वर्क करना स्वयं के जीवन को एक नए बेस देने के बराबर होगा ही होगा। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि इस समय विशेष के अंदर ऋण संबंधी स्थितियों में समाधान आपके लिए मौजूद रहेंगे। खर्चे परेशान करने वाले हो सकते हैं आपको, और जो एक तरह से शत्रु लंबे समय से हावी हो रहे थे वहां पर भी आपके लिए अब एक रिलीफ मौजूद है। किसी भी रिलेशन में आप अगर डेवलप हुए हैं और अब उस रिलेशन के साथ में भावी जीवन के मंगलाचरण की चर्चा करना चाहते हैं, ये दिन वहां पर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आपके लिए दर्शाने वाला होगा। मन में जो एनर्जी का लेवल बना हुआ है वो नेगेटिविटी की ओर नहीं जा पाए, इस बात पर विचारशील रहिएगा। जहां पर भी लोगों के द्वारा आपको नकारात्मक बात परोसी जा रही है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं और अधिकार पूर्वक ग्रहण करके अपने जीवन के अंदर एक नकारात्मक भंवर को लेकर आते हैं, तो वो गलती हमारी स्वयं की है। वहां से सावधान रहना होगा। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन से बचकर चलना ही आपके लिए आवश्यक है। भाग्य के साथ में संघर्ष निरंतर तौर पर यहाँ आपके लिए गतिमान है। एक निवेदन आपसे और करूंगा, पिता के साथ किसी भी कामकाज में है या फिर नेटिव प्लेस के साथ में किसी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे विवादों से दूर रहकर चलना ही आपके लिए यहाँ पर हितकामी है। तो वहीं मीन राशि, आप देखिएगा कि आज का ये दिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलने वाला होगा, यानी कि आप अपने लिए एक लचीला रुख अपना कर रखें। स्वास्थ्य में सुधार के पूरे ही संकेत बने हुए हैं। शत्रु हावी नहीं होने पाएंगे। नौकरी और व्यापार के जो मानसिक दबाव पूरे ही सप्ताह चलते हैं, इस रविवार के दिन वो आपके सामने नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी बातचीत करनी है, अधिकार पूर्वक उसको आगे बढ़ाइएगा। हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ सताती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं भाग्य का सार्थक सहयोग मौजूद है। इसी वजह से आप कर्मशील भी रहेंगे और उस कर्म के साथ में आपके लिए सफलता के संकेत और संदेश निहित रहने वाले हैं। इच्छा शक्ति का जब अभाव नहीं हो और किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करनी हो जहां से लंबे समय का आधार प्राप्त हो सकता है, 99% संभावना है कि ना ही होगा, किंतु हम 1% के आश्रय अगर चलते हैं तो आपके लिए परिणामों में बेहतरी रहने वाली होगी। यहाँ लाभ की प्रवृत्तियां लगातार आपके लिए यहाँ सुदृढ़ तौर पर बनी हुई है। खर्चों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा। धनागमन की संभावनाएं व्यापारिक जीवन में बढ़ी हुई है। तो वहीं किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ाव का मौका मिलता है तो वहां हमको हिचकिचाहट के साथ में नहीं चलना चाहिए। तो ये था 11 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।